नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी समय के बाद आप सबकी डिमांड पर आखिरकार आपने मुझे इस बात के लिए मजबूर कर ही दिया, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे आशा है कि आप सभी जो होनहार प्रतिभाशाली है, जिन्होंने अपना 101% दिया है, वो अपनी मंजिल तक पहुँचे। प्रत्येक सब्जेक्ट अलग-अलग सब्जेक्ट के विद्यार्थी अपनी तय सीटों के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम में अपना पूरा दे रहे हैं। लेकिन ये समय ही विद्यार्थियों ऐसा है, जब मजबूरन आपके दिल दिमाग में कुछ कुरेदने वाले प्रश्न आते रहते हैं और ये कुरेदने वाले प्रश्न आखिरकार आपको तनाव में ले जाते हैं, मानसिक रूप से आप अवसाद में जाते हो। न जाने कैसे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के मैं अगले 10 मिनट तक आपसे बात करूँगा। बहुत सारे बच्चे जो मेरे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, अपने कोर्स से जो जुड़े हुए थे, वो सब व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं, सर 2 मिनट बात करिए, 4 मिनट बात करिए। आखिरकार सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं और कुछ कॉमन समस्याएँ निकल कर के आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आपसे 15 मिनट तक एक फ्रेंडली रूप से आपसे बात कर सकूँ। फिर एक आदत सी पड़ गई है पिछले 5-6 महीने से, जिस तरीके से ऑफ़लाइन आपसे बात होती है, ठीक उसी तरीके से मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हूँ और आप भी सुनते वक़्त ऐसा फ़ील करिए कि आप डायरेक्ट कनेक्ट हैं। देखो विद्यार्थियों, आप जीवन में एक बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिन्होंने अपना 100% दिया है, पूर्ण मेहनत की है, उस व्यक्ति के लिए सफलता अब बस 2 कदम ही दूर है और यूँ मानिए कि अब सफलता आपकी तरफ आ रही है। बस ज़रूरत है तो धैर्य की है, आत्मविश्वास की है, जो उत्साह आपने पिछले कई टाइम से बनाए हुए रखा है, उस उत्साह को प्रत्येक पेपर के एग्ज़ाम के अंतिम समय तक, एग्ज़ाम टाइम के अंतिम समय तक, विशेष करके ज्योग्राफी के बच्चे 18 तारीख को एग्ज़ाम के अंतिम मिनट तक उत उत्साह को बरकरार रखना है और उसके बाद मैं आपसे फिर मिलूँगा इंटरव्यू के लिए। फिर उत्साह को इंटरव्यू तक में बरकरार कैसे रखते हैं, वो बात भी आपसे करूँगा। तो उत्साह को बरकरार रखना है, धैर्य को बरकरार रखना है, जो जुनून है आपके अंदर उसको बरकरार रखना है। बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी आपकी समस्याएँ हैं। खैर जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं है और ऐसा लग रहा है कि पढ़ा बहुत है लेकिन दिमाग भर गया है और अब जो भी पढ़ता हूँ वो बोझ-सा लगता है। मैंने भी जीवन में ऐसा समय गुज़ारा, ये समस्या सबके साथ आती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर नींद नहीं आ रही है, तो कुछ की जवाब है, कुछ का जो कहना है कि सर खाना हज़म नहीं हो रहा है, खाना कम हो गया है, किसी का पेट सही नहीं है, तो कोई तनाव से भर गया है, किसी का सर भारी है, किसी का मन उदास रहता है। एक ने लिखा है नहीं हुआ तो गुरुजी आगे क्या होगा? आपको ऐसा फ़ील होगा कि हो रहा है कि यार मेरा रिवीज़न पूरा हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ कि आपने 3 बार रिवीज़न किया तो आपके मन में ऐसा आएगा यार चौथी बार रिवीज़न पूरा नहीं हुआ। ये सब समस्याएँ हैं। कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। भाई ये सब अभी मन में पैदा होने वाले स्वाभाविक सवाल हैं, स्वाभाविक प्रश्न है ये और इन प्रश्नों का जवाब तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा व्यवहार इन प्रश्नों का जवाब देगा, मैं आपसे बात करूँगा। एक बच्चे ने कहा सर टेस्ट सीरीज़ में बहुत गलत जा रहा है। एक ने कहा कि जिन नोट्सों से पढ़ा
उसके बाद किसी टेस्ट सीरीज में टेस्ट दिया तो 40% ही नहीं बने, इसका मतलब मैंने पढ़ा वो नोट्स सही नहीं है या सीरीज सही नहीं है। मैं कहता हूं दोनों ही सही है, बट तुम्हारा दोष नहीं है, ये समय का दोष है। और आप तनाव से इतने भर गए हो प्यारे मित्र कि अब आप सही प्रश्न भी आपको गलत नजर आ रहा है, प्रश्न को आप पढ़ सही नहीं पा रहे हैं। इन सारी बातों पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं पहले ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ काम किया है। पिछले 12 महीने से कुछ स्टूडेंट इसमें लगे हुए, कुछ 6 महीने से लगे हुए हैं। विद्यार्थियों, अभी जो आप पढ़ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि अब 8 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। आपने पूर्व में जितनी तैयारी की है उसी के आधार पर आपका फैसला होने वाला है, न कि अगले 8 या 10 दिन के आधार पर आपका फैसला होना है। अगले 8 और 10 दिन में तो आपका जो भवन तैयार हुआ है उस भवन के ऊपर से आप कलरिंग कर सकते हैं, सुंदर दिखे, मानसिक रूप से शांति मिले, ये काम आप कर सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि काम वही आएगा जो आपने पूर्व में पढ़ा है, और पूर्व में आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बेशक आपका पेपर अच्छा जाएगा। इस समय मेरी आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, जो मैंने किया है उसके हिसाब से कह रहा हूं, केवल और केवल रिवीजन करें। अब देखो, कुछ बच्चे इस बात को लेकर स्ट्रेस में हैं कि सर मेरा 2 बार ही रिवीजन हुआ है और मेरे फला मित्र का 4 बार 5 बार रिवीजन हो गया। आप किसी से कंपैरिजन मत करिए। आपका 2 बार हुआ है, मैं 100% मानता हूं। मैं उस विद्यार्थी को 100% दौड़ में मानता हूं जिसने पूरे सिलेबस को, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, जिसने पूरे सिलेबस को एक बार ढंग से पढ़ा है, फिर एक बार उसने व्यवस्थित उसका रिवीजन कर लिया और अब वो दूसरी बार रिवीजन कर रहा है फास्टली, 8 या 10 दिन के अंदर रिवीजन कर रहा है। वो बच्चा 101% दौड़ में है, आप मान के चलिए। और हाँ, जिसने 5 बार रिवीजन किया है, बहुत अच्छा है। यदि उसने व्यवस्थित ढंग से पढ़ करके 5 बार रिवीजन किया है तो बेशक उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसे बिरले ही स्टूडेंट हैं, बहुत कम स्टूडेंट है ऐसे जिन्होंने 4-4 5-5 बार ढंग से कोर्स को रिवीजन किया। तो इस चीज से आप कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको केवल रिवीजन करना है। इस समय टेस्ट सीरीज वाली भी मैं बात करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज इस समय चल रही है। आपको लगता है कि किसी टेस्ट सीरीज को देने के बाद, किसी टेस्ट को देने के बाद आपके प्रश्न गलत जा रहे हैं और आप तनाव में आ रहे हैं, तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप उस टेस्ट सीरीज को देना बंद कर दें। और यदि आपकी तैयारी बहुत शानदार है, आपका पेपर अच्छा जा रहा है, 75, 80, 85 जा रहा है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रिवीजन साथ में होना बहुत जरूरी है। 2 बार हो गया तो तीसरी बार कर लो उसको, क्विक रिवीजन। और रिवीजन का इस समय यह जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, जहां तक मैं मानता हूं कि आपने एक बार तो पूर्व में रिवीजन किया होगा, इस समय अगले 10 दिन में आप जो आपका कमजोर पार्ट है उसको तो आप अच्छी तरीके से देख ही लें। एक भी टॉपिक को पीछे नहीं छोड़ना है, गहरा नहीं, ऊपर ऊपर से पॉइंट टू पॉइंट देखना है। और बाकी आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप 10 दिन में एक बार जरूर छू लेना। और आपको अंतिम 2 दिन है वो और उन टफ चैप्टरों पे देने हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि 6 से 8 दिन के अंदर आप फास्टली टॉपिक वाइज एक एक बार टच हो जाएंगे। आपको सर, कई बच्चे कहते हैं सर 8 से 10 दिन में कैसे टच हुआ जा सकता है? अरे भाई, तुम गहराई से पढ़ोगे तो टच नहीं हो सकते। आप फटाफट पढ़ो, जैसे मैं आपको कहता हूं प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है, आप इतना ही पढ़ो ना, कितनी प्लेटें हैं, कौन अभिसारी के अंदर कौन से वो बनते हैं, एग्जाम्पल क्या है अभिसारी के और अपसारी के एग्जाम्पल क्या है।
अब यार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको पता तो है ही कि कौन इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसको देखो। ज्योग्राफी के स्टूडेंट इस समय थ्योरी में ज्यादा मत उलझे, फैक्ट को ज्यादा देखने की कोशिश करें। जैसे डाटा बेस्ड है, यानी जो सांख्यिकी है, तो उसको एक बार नहीं, ये जो करंट के डाटा है उसको एक बार ढंग से देख लें। तो आप टेस्ट सीरीज के संबंध में मेरा आपको 2 सुझाव है। यदि आपकी टेस्ट सीरीज सही नहीं जा रही, मैं नहीं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज गलत है, टेस्ट सीरीज अच्छी होगी, सही नहीं जा रही है तो आप टेस्ट सीरीज को छोड़ दें, सही जा रही है तो कंटिन्यू रखें, लेकिन ज्यादा पेपर सॉल्व अब नहीं करना है। अब रिवीजन आपका अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए ताकि मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी, यार मैंने 2-3 बार रिवीजन कर लिया है ना। और कुछ टेस्ट सीरीजें ही ऐसी होती मार्केट में, नेट के कुछ बच्चे मुझे प्रश्न भेजते हैं, देखो मैं खुला बच्चों के साथ खुली बात करनी चाहिए। बच्चे ऐसे प्रश्न भेजते हैं, सीधा नेट से हूबहू उठा लिया, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। कुछ प्रश्न ऐसे जो सिलेबस से भी बाहर के हैं, बहुत गहराई के प्रश्न इस समय बच्चों के सामने आ रहे हैं। उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चे के मोरल लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या मार्केट में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध रहता है, हर टीचर से, कि इस समय बच्चे को आप सही गाइड करें और इस समय जो भी पेपर बन रहे हैं वो व्यवहारिक पेपर होने चाहिए ताकि बच्चे का मोरल ऊंचा उठे। ठीक है। और इसके अलावा पीवाईक्यूज आप निकाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आरपीएससी के आए हुए हैं या फिर नेट जेआरएफ के जो प्रश्न आए हुए हैं जिसमें आपके सिलेबस के आपको लगता है 30-40 प्रश्न रोजाना आप निकाल सकते हैं, ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, इस समय के दौरान जितना शांत रहोगे उतना ही आप सफलता के नजदीक जा पाओगे। एक मैं आपसे बात कहता हूं, जैसे कुछ बच्चे का, एक जो बच्चे का प्रश्न था ना कि सर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, यार ये कोई प्रश्न है क्या? मरेंगे थोड़े। देखो मैं कहता हूं कि परमपिता परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, आपके 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, और आप बुद्धिमान मानव हो, जीवन में भूख तो नहीं मरोगे। जो प्रश्न आपके दिमाग में कुरेद रहा है आपको कि नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये प्रश्न तुम्हें ले डूबेगा। इस प्रश्न पर चौकड़ी मार दो। एक तो खुद पर आत्मविश्वास रखो कि मैंने इतना पढ़ा है तो होना ही है। और दूसरा, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, नहीं हुआ तो जाए भाड़ में और करेंगे, जैसे सर विकास द्विकीर्ति जी कहते हैं, नहीं हुआ तो जाए भाड़ में और देखें। अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, और देखेंगे आगे स्कूल लेक्चरर आएगी और आ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो। और हाँ, यदि आपके मस्तिष्क में ये बात रह गई कि नहीं हुआ तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा रिवीजन नहीं हुआ, इस झंझट में 1 घंटा 2 घंटा बिता देते हो, ये 2 घंटे तुम्हारे फालतू जा रहे हैं मित्र। इस 2 घंटे का सदुपयोग कर ले। होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, अब तो 10 दिन की बात है। और यदि इस 10 दिन में अपन फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, जितना याद है उतना खूब है, पढ़ रहा हूं मैं, अच्छी तरीके से जा रहा हूं मैं आगे, और धीरे 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 मैं जाता रहूंगा, सॉरी, मैं जाता रहूंगा, जहां जैसे प्रश्न आएंगे उसको मैं करूंगा, ये मानसिक शांति है आपकी। और यदि आपने मानसिक शांति से अपना काम किया तो नो डाउट मैं कहता हूं कि 5 से 7 प्रश्न आप ऐसे सही करके आओगे जो आप तनाव के अंदर गलत करके आ जाओगे। और यदि तनाव के अंदर बच्चे बैठ भी गए आप एग्जाम हॉल में, तो आप ऐसी गलतियां करके आओगे, बाहर आने के बाद आपको पछताना पड़ेगा और आप सिलेक्शन से दूर हो। तो कोई बात नहीं, देखेंगे आगे, देखेंगे, खूब अपॉर्चुनिटी मैं बता दूंगा अवसर। या असिस्टेंट प्रोफेसर से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो आप, और आपको अवसर नहीं मिले जीवन में आगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका केवीएस में हो जाएगा, एनवीएस में हो जाएगा, और किसी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली में हो जाएगा, राजस्थान में स्कूल लेक्चरर की बहुत बड़ी आगे भर्ती आ रही है उसमें हो जाएगा। कोई घबराने की, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
तो शांत रहिए। मैं कहता हूं कि आपने धैर्य, संयम, आत्मविश्वास, ये सारी बातें ज्योग्राफी वालों के लिए कह रहा हूं, 18 तारीख के पेपर की अंतिम मिनट तक रख ली, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। 100% कोई नहीं रोक सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो ज्यादा लंबी बात करने का कोई औचित्य नहीं, कोई तुक नहीं है, बट मैं आपके साथ यही बात करने के लिए आया था कि आप शांत रहें, मस्तिष्क के अंदर झंझावत पैदा मत करें। जितना पढ़ा है उतना खूब है, जो मेरे अंदर था मैंने 100% दिया, और अगले 10 दिन तक और 100% दे दूंगा। होना करना आगे की बात है, नहीं होगा तो मैं ये समझूंगा कि राजस्थान के अंदर 148 बच्चों के अंदर मेरा नाम नहीं है, इसका मतलब मेरे से 148 ज्यादा होशियार है, 148 ज्यादा होशियार है, इसलिए मेरा नहीं हुआ। और हो गया तो इसका मतलब मैं दुनिया की एक ताकत हूं। 100 राजस्थान के टॉप मोस्ट 148 बच्चों में मेरा नाम है, और आपका नाम होगा, मेहनत करने वालों का नाम होगा। एक जो बच्चे कह रहे हैं ना कि यार कंपटीशन ज्यादा है, उसके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन है ही नहीं। महज बच्चे तो 500 आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अच्छे ढंग से पढ़ने वाले 500 बच्चे नहीं होंगे विद्यार्थियों, तो कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन नहीं है, जीत आपकी है। उन 500 में 148 का सिलेक्शन लेना है। और हाँ, ध्यान से सुनना, थर्ड पेपर पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 27 वाला भी और 25 वाला भी सीना ठोक करके सिलेक्शन ले सकता है, और 36 वाला भी पीछे रह सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 36 वाला भी पीछे रह जाएगा यदि गलत फहमी में रहा तो। जरूरत नहीं है कि जरूरी नहीं है कि 36 वाला पीछे रहे, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि जीके जिसका अच्छा है, ज्योग्राफी यदि सही नहीं है, तो 36 वाला भी रह सकता है, 36 या 40 वाला भी रह सकता है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैं बताऊंगा आपको कि 25 वाले का भी किसी का सिलेक्शन हुआ है, 22 वाले का भी हुआ है, मेरे बैच के अंदर 18 और 20 वाले बच्चों का भी हुआ है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं वो। तो थर्ड पेपर को अपने दिमाग में मत लेना इस समय, आपको दोनों पेपरों में 100% करने हैं, और विश्वास के साथ कि 500 बच्चों के अंदर जाना है। और कम से कम इंटरव्यू तो आप मानो कि हमारा पक्का है, अब तो तैयारी इंटरव्यू की करनी है। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो कंपटीशन, और भी आपके यदि दिमाग में कोई प्रश्न है, जो जिन बच्चों ने पूछा कॉमन प्रश्न थे वो मैंने बता दिए, और यदि किसी के तनाव वगैरह की प्रॉब्लम है, समस्या है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो अपना जो प्लेटफॉर्म का नंबर है, ये 86 वाला, इस पर आप है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी समस्या है मस्तिष्क में, दिल दिमाग में लेकर के क्या होगा, किस तरीके से होगा, आप मेरे से व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं जब भी फ्री होगा आपको जवाब दूंगा। लेकिन मोटी मोटी बात आपको आपके सामने आ गई है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे यही चाहता हूं कि एग्जाम के दिन तक शांत रहे। मैं एग्जाम से महज एक दिन पहले आपसे और मिलूंगा इसी तरीके से। वैसे लाइव वाला मेरा सिस्टम है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपसे जरूर मिलूंगा मैं। और यही नहीं, एक बहुत अच्छा मेरा विजन भी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इस मेन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो इंटरव्यू वालों के लिए भी मैं एक अलग से बैच लेकर के आ रहा हूं मेरे एप्लीकेशन पे। जो मैंने प्रयास किया, बहुत सारे स्टूडेंट इससे जुड़े हुए होंगे, जो मैंने प्रयास किया था, ये प्रयास सबके लिए रामबाण साबित हुआ। रिसर्च, कार्टो, स्टैटिक्स, ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफी, जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग। अब ये तो एग्जाम के बाद पता चलेगा कि आपने किस तरीके से तैयारी की और किस तरीके से इसका रेस्पॉन्स आप दे पाओगे एग्जाम में। तो मैं बात कर रहा था कि और भी एग्जाम से एक दिन पहले आपसे और मिलूंगा, एग्जाम के जस्ट बाद में भी मिलूंगा, और फिर इंटरव्यू तक हमारी कनेक्टिविटी रहेगी। मैं इंटरव्यू के लिए एक अलग से बैच चलाऊंगा, जिसमें किस तरीके से आपको ज्योग्राफी के अंदर इंटरव्यू में प्रिपेयर रहना है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे भी नहीं, और हमारा जो
जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत ऊँचा रहेगा। और कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ज़रूर बनोगे और जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से छूट जाता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप और हम मिल कर के स्कूल लेक्चरर ज़रूर बनेंगे। हमारा एक बैच भी चल रहा है स्कूल लेक्चरर का, टारगेट 500 प्लस सिलेक्शन का। उस पर मैं बाद में बात करूँगा, पहले आपको कोई डिस्टर्ब करने की मेरी इच्छा नहीं है। तो एक बार फिर से आप सबके लिए मैं परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट, हमारे चाहने वाले, हमें सुनने वाले, सब उन ज्योग्राफी के स्टूडेंट और तमाम विषयों के स्टूडेंट जो अपनी तल्लीनता के साथ मेहनत कर रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा एग्ज़ाम के अंतिम मिनट तक उसका कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखे, नॉलेज के अकॉर्डिंग वो अपना ज्ञान वहाँ तक इम्प्लीमेंट कर सके और वो सफलता की उस सीढ़ी तक जा सके। बहुत अच्छी आप प्रयास कर रहे हैं, एक राजस्थान की वेल वो कहते हैं ना कि डेजिग्नेशन है, एक बहुत ही शानदार पद है ये, प्रतिष्ठा वाला पद है, इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। बेशक आप सफल होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज़ है, वो मुझे डालते रहिए। मैं आपसे जुड़ा रहूँगा सफलता के अंतिम पायदान तक। धन्यवाद।